वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी भिन्नाष्टक वर्ग कैलकुलेट करना, और अब हम बात करेंगे कि सर्वाष्टक वर्ग कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए, भिन्नाष्टक वर्ग जो होता है वो हर एक प्लैनेट का होता है और उसी का ही सम टोटल करके हम सर्वाष्टक वर्ग की रचना करते हैं। तो जो पूरी स्ट्रेंथ होती है वो आपको सर्वाष्टक वर्ग में दिखती रहती है। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो तो ये एक इंडिविजुअल का सर्वाष्टक वर्ग है। इसमें होता क्या है कि टोटल 337 आपके पास पॉइंट्स होते हैं जो अलग अलग साइंस को अलग अलग प्लैनेट्स को दिए जाते हैं, लगन को दिए जाते हैं, और उनको एक मैक्सिमम लिमिट दी गई है कि ये प्लैनेट इतने ही मैक्सिमम पॉइंट्स दे सकता है। इसमें जुपिटर जो है वो मैक्सिमम पॉइंट दे सकता है। सबसे कम जो पॉइंट्स देता है शनि देता है। तो शनि के जो पॉइंट्स हम देखते हैं तो वो बहुत मुश्किल से आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो उन पॉइंट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब सर्वाष्टक वर्ग, जब हम सातों प्लैनेट के भिन्नाष्टक वर्ग के फिगर राशि को ऐड कर देते हैं तो हमें सर्वाष्टक वर्ग मिलता है। देखो, यहाँ पे हम देखते हैं, अगर सूर्य का सर्वाष्टक वर्ग देखो, वो उसने 3 नंबर दिए हुए हैं। उसके बाद मून का है, उसने 5 दिए हुए हैं। तो ऐसे ही 5 + 3 8, इसी तरह से हम लगन से लेके शनि तक कर लेंगे। अब अगर आप सर्वाष्टक वर्ग में देखो और मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो ये साइन है 2 नंबर टॉरस का, और टॉरस में देखो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी। 3 नंबर सन ने दिए हुए हैं, मून ने 5 दिए हुए हैं। इसी तरह से ये सारे के सारे इनके भिन्नाष्टक वर्ग ही हैं। वहाँ से कैलकुलेट करके ये अष्टक वर्ग में आए हैं। मेरा सिर्फ मकसद है आपको समझाने का, कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने टेबल नहीं दिया है। आपको बहुत इजीली हर एक सॉफ्टवेयर में ये चीज़ मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। तो टोटल स्कोर जैसे मैंने आपको बताया 337 होता है, उसको 12 साइंस में डिवाइड किया गया। हर एक प्लैनेट ने हर एक राशि में उतने ही देने होते हैं। याद रखिए, लग्नाष्टक वर्ग, लगन का जो अष्टक वर्ग है वो इस 337 बिंदु स्कीम में जनरली इंक्लूड नहीं होता है। जनरल प्रिंसिपल क्या है? सर्वाष्टक वर्ग का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जनरल प्रिंसिपल और स्टैटिक एनालिसिस में आपकी हेल्प करना, जो नेटिव की डेस्टिनी और लाइफ पैटर्न को आपको बता सकती है। एवरेज रूल, जैसे कि 337 को डिवाइड करो अगर 12 में, तो उसकी एवरेज 28 के आसपास निकल के आती है। तो जब भी 28 या 28 से ज़्यादा पॉइंट किसी घर में आपको मिलते हैं तो वो बहुत अच्छे पॉइंट्स माने गए हैं। एक्सीलेंट रिजल्ट होता है जब 30 या 30 से ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। 28 से जितने पॉइंट्स नीचे जाने लगते हैं उतना ही उसका एवरेज रिजल्ट आने लगता है। पर्टिकुलरली आप 25 से 25 से 30 तक जो होता है वो एवरेज आता है। अगर कोई हाउस 21 से कम बिंदु रखता है, तो जब कोई मैलेफिक प्लैनेट उस हाउस से ट्रांजिट करता है तो उस हाउस के सिग्निफिकेंट का विनाश हो सकता है, उस हाउस के रिलेटेड आपको इशू आ सकते हैं। इससे हम डायनामिक एनालिसिस भी करते हैं। मैंने स्टैटिक आपको बता दिया। डायनामिक एनालिसिस क्या है? इससे आप ट्रांजिट भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि फेवरेबल ट्रांजिट। अगर किसी हाउस में 30 से ज़्यादा बिंदु हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इन हाउसेस में 30 से ज़्यादा बिंदु हैं स्क्रीन में, तो और कोई प्लैनेट उससे ट्रांजिट करता है तो फेवरेबल रिजल्ट प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, जो ट्रांजिट प्लैनेट के कारक तत्वों के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। मल्टीपल ट्रांजिट, जब किसी हाई स्कोरिंग हाउस जो कि 28 से ज़्यादा है, बहुत सारे प्लैनेट्स साइमल्टेनियसली ट्रांजिट करते हैं तो वो उस हाउस के गुड इफेक्ट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल और भी है। कभी कभार आपने कई लोगों के चार्ट में देखा होगा या कई लोगों की ज़िंदगी में ये देखा होगा कि इनकी लाइफ एकदम से ऊपर चली जाती है, एकदम से नीचे चली जाती है। उसको हम क्वांटम जंप थ्योरी बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, इसमें अष्टक वर्ग में। तो अगर एक हाउस में लो बिंदु है, मान लो 20 या 21 बिंदु दिए गए हैं, और उसके
इमीडिएट नेक्स्ट हाउस में आपको हाई बिंदु मिल जाए, यानी कि 30 या 30 से ज़्यादा मिल जाएं, तो उस केस में क्या होता है कि नेटिव की लाइफ में सडन राइज आने के चांसेस है। अगर यही उल्टा हो जाए तो सडन डाउनफॉल आएगा। अगर दो आसपास के हाउसेस में डिफरेंस बहुत शार्प है तो राइज भी एकदम से आएगा, फॉल भी एकदम से आएगा। अगर उससे डिपेंड करता है कौन सा वाला आगे है, ज़्यादा पॉइंट वाला आगे है कि कम पॉइंट वाला आगे है। लेकिन अगर लाइफ में शार्प अप एंड डाउन की जगह पर नेटिव को आराम से काम चल रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसके सारे हाउसेस के ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। इससे हम दशा का एनालिसिस भी करते हैं। देखो, पहले हमने प्रॉमिस का भी एनालिसिस इससे किया सर्वाष्टक वर्ग से, फिर हमने ट्रांजिट का भी इससे एनालिसिस किया, इससे हम दशा का भी एनालिसिस करते हैं। जब किसी प्लैनेट की दशा चलती है तो उसका सर्वाष्टक वर्ग और भिन्नाष्टक वर्ग का बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिंग होती है उसकी दशा के रिजल्ट के ऊपर। जो प्लैनेट हाई बिंदु के साथ अपने साइन में हो, पॉजिटिव साइंस में हो, उसे वो अपनी दशा में या अंतर्दशा में गुड रिजल्ट देता है। ये सारी चीज़ें हम एक वन बाय वन आगे इसी कोर्स में करेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग समझा रहा हूँ इस लेक्चर में, और क्या उसके रिजल्ट्स हैं वो बता रहा हूँ। सर्वाष्टक वर्ग में हमें ये समझने में हेल्प होती है कि ए हाउस के पास कितना कलेक्टिव मैंडेट है शुभ रिजल्ट देने का। लो स्कोर होने पर वो हाउस थोड़ा सा वनरेबल हो जाता है, थोड़ा सा मैलिफिक हो जाता है। मैलिफिक ट्रांजिट जब होता है उसमें थोड़े बहुत इशू आ जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इन्हीं भाव फिगर्स को यूज़ करके हम प्लैनेट्स के इंडिविजुअल भिन्नाष्टक वर्ग का किस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हैं।